गंगा किनारे की चिता जलने से पहले ही एक ऐसा राज उगल गई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। चिता पर लाश नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज रखी गई थी जिसके पीछे था 50 लाख का मौत वाला खेल। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज यूपी के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बीमा धोखाधड़ी, लालच और मानवीय गिरावट की सारी हदें पार कर दी है। दिल्ली से 4 लोग गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे हैं। गंगा किनारे चिता सजाई गई है, लकड़ियां खरीदी गई है, घी मंगाया गया है और जब कार से 100 निकाला गया तो कहानी एक अलग मोड़ ले चुकी थी। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर 4 लोग एक कार में सवार पहुंचे हैं। चिता सजाई जा चुकी थी। अंतिम संस्कार का पूरा सामान एक दुकान से खरीदा गया था। देखने वालों को सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही कार से शव बाहर आया, लोगों को शक होने लगा, क्योंकि शव इतना हल्का था कि एक आदमी ने उसे अकेले चिता पर रख दिया। भारी भीड़ जुटी, किसी ने कपड़ा हटाया और फिर जो नजारा सामने आया उसने सबको दंग करके रख दिया। चिता पर लाश नहीं बल्कि एक पुतला रखा हुआ था। लोगों ने शोर मचाया, तुरंत पुलिस को बुलाया गया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लोग भाग गए, 2 को गिरफ्त में ले लिया गया। गिरफ्तार लोगों ने जो बताया उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरे नाटक का मास्टरमाइंड दिल्ली के पालम का रहने वाला कमल शोमानी है। उस पर करीबन 23 लाख का पुराना लोन चल रहा था, जो बढ़कर 50 लाख हो चुका था। दुकान बिक गई थी, कारोबार खत्म हो चुका था और इसी परेशानी में उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपने ही कपड़े की दुकान में काम करने वाले अंशुल, उम्र करीबन 30 साल, उसके नाम पर ऑनलाइन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा दिया। 50 लाख का महत्वपूर्ण बात यह, इसकी पूरी जानकारी अंशुल को खुद भी नहीं थी और फिर गढ़मुक्तेश्वर में चिता जलाई जा रही थी। पर्ची ली जाती और बीमा कंपनी से दावा किया जाता कि अंशुल की मौत हो गई। दूसरा साथी आशीष खुराना असल योजना से बिल्कुल अनजान था। कमल ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि रिश्तेदारी में मौत हो गई है और वो मदद के लिए कार लेकर आ जाए। लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता ने पूरे खेल को वहीं खत्म कर दिया। अब सवाल यह है, आखिर लोग इतने बड़े जोखिम क्यों उठाते हैं? इंश्योरेंस बीमा कंपनी ऐसा क्या है कि अपराधी इस तरह की प्लानिंग कर बैठते हैं? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरल भाषा में आइए समझते हैं। दुर्घटना में मौत या चोट पर बीमा कंपनी एक तय राशि देती है। ये राशि लाखों से लेकर करोड़ों तक हो सकती है। लेकिन बीमा कंपनियां भी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बहुत मजबूत हो चुके हैं। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक दबाव में लोग गलत फैसला ले लेते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट से फ्रॉड के नए तरीके सीखते हैं। बड़ी रकम का लालच इंसान की बुद्धि बंद कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, किसी को पता नहीं चलेगा, वही वाली सोच। लेकिन नतीजा, फ्रॉड पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, जेल और जीवन भर का दाग। पुलिस ने कमल शोमानी को हिरासत में ले लिया है। धोखाधड़ी, जालासाजी, कूट रचना और बीमा फ्रॉड के तहत गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरे मामले की जांच जारी है और फरार 2 साथियों की तलाश भी अभी जारी है। आज की यह घटना सिर्फ ये पुलिस केस नहीं है, ये एक चेतावनी है। लालच और शॉर्टकट की सोच इंसान को ऐसी खाई की तरफ ले जाती है जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 लाख की रकम किसी इंसान की जिंदगी, ईमान या भविष्य से बड़ी नहीं होती। सवाल बड़ा है, क्या आर्थिक दबाव इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो किसी जिंदा व्यक्ति को कागजों में मार देने तक पहुंच जाए? गढ़मुक्तेश्वर से सामने आए इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।